तो देखिए, लास्ट डिस्कशन में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी ने मिसेस मोरारजी को एक लेटर लिखा था। उसमें ही मेंशन्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग जो उनकी नज़र में थी, और उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कौन सा ब्लॉक किस यूज में आ सकता है, कहाँ पर क्या हो कर सकते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी ने क्या मेंशन की थी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास में पैसों की कमी नहीं है कुछ भी। दे आर नॉट पुअर मैन। डेवलप्ड कंट्री है भाई। तो सुख, अगर कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिससे उनको सुख प्राप्त हो रहा हो, उसके लिए दे कैन स्पेंड एनी अमाउंट। तो अब अगर उनको कृष्ण भावनामृत के विषय में पता चले, जिनसे जिससे उनको वास्तविक सुख प्राप्त होगा, तो उसके लिए दे विल स्पेंड एनीथिंग एवरीथिंग। अभी वो जो भी, जहां पर भी अपनी मतलब स्पेंड का मतलब सिर्फ मनी से मतलब नहीं है। आप देखेंगे वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा उत्साहित भी होते हैं। उड़ उड़ कर पता नहीं कितनी कितनी दूर जाते हैं अपना जॉब करने के लिए, और बहुत बहुत घंटों तक लगे रहते हैं काम करने में। सो यस, अभी जहां पर भी वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना जो भी धन है जहां पर भी लगा रहे हैं गलत चीजों में, उनको गलत प्रलोभन दिया जा रहा है उसमें, तो उसमें भी तो वो लगा रहे हैं अपना सब कुछ। तो जब उनको, बट वेन दे विल हैव द एक्चुअल कमोडिटी एंड फील प्लेजर बाय ईटिंग वेरी डिलीशियस प्रसादम ऑफ बालकृष्णा, आई एम श्योर अ यूनिक थिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका। तो अब हम आगे देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू हिज प्लान्स ही हैड अ वीक लेफ्ट इन अमेरिका। तो प्रभुपाद जी 2 महीने रुकने वाले थे, लेकिन अब जो भी उनका, जितना भी जो कुछ भी हुआ, अब उनके पास में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था अमेरिका में। My term to stay in America will be finished by the 17th of November 1965, but I am believing in your foretelling. You should stay there until you fully recover your health and return after you have completed your mission. तो हाँ, प्रभुपाद जी को बस उन, ये जो मिसेस मोरारजी थी, इन्होंने जो बात कही थी अपने लेटर में, वो बात प्रभुपाद जी को याद आ रही थी बार बार में, कि उन्होंने क्या लिखा था कि जब आपका मिशन कंप्लीट हो उसके बाद ही आप आइएगा। तो मिशन तो अभी नहीं हुआ था कंप्लीट, स्टार्ट भी नहीं हुआ था, कंप्लीट होने की तो दूर की बात है। तो देखिए अब आगे क्या है। तो ये सारी बातें उन्होंने उसमें लेटर में उनको मेंशन की। टैगोर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क इंक्लूसिव cordially invites you to a lecture, God Consciousness, by A.C. Bhaktivedanta Swami. Date Sunday, November 28, 1965. Time lecture 3:30 p.m. T 4:30 p.m. प्लेस न्यू इंडिया हाउस, मतलब ये जो मतलब वो बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है जो भी था। अ वाइडली रेस्पेक्टेड स्कॉलर and religious leader in India, Swami Bhaktivedanta has briefly visited New York. He has been engaged in a monumental endeavor of translating the 60-volume Srimad Bhagavatam from Sanskrit into English. November 28. Daud Haroon had never met Srila Prabhupada. He was a musician living downtown and he used to attend the meetings of the Tagore Society of on 64th Street. आगे देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है जब प्रभुपाद जी का प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट होएगा, कि कहाँ कहाँ जाकर कैसे कैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग किया। मतलब कभी कभी लेक्चर्स में आई जाती है बात, जो भी लेक्चर्स हम अटेंड करते हैं उसमें बताया जाता ही है कि प्रभुपाद जी कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर आए हैं। हिप्पीज के विषय में तो हम जानते ही हैं, जो इस तरह से सड़क पर घूम रहे थे।
इसके अलावा जो क्लब्स वगैरह होते हैं, बार्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर लोग दे आर इंटॉक्सिकेटेड लाइक एनीथिंग, इंटॉक्सिकेशंस वगैरह ले रहे हैं, वहां वहां से प्रभुपाद जी लोगों को पकड़ के लाए हैं। तो मैंने सोचा था कि जो लीलामृत हम कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है, बस उसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेंगे, कुछ प्रभुपाद जी की दूसरी बुक हम करेंगे। बट अभी इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस मन कर रहा है इसी को पढ़े जाए हम। तो इसी को एक पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो ये जो डाउड हारून नाम के जो व्यक्ति है, ये कभी भी प्रभुपाद जी से नहीं मिले थे, और ये एक म्यूजिशियन थे। और ये जो टैगोर सोसाइटी है वहां पर, जो भी वहां पर बिल्डिंग वगैरह है, वहां पर वे मीटिंग्स अटेंड करने आया करते थे। Dowd Haroon. I went uptown and walked into the auditorium, and I noticed that the stage was empty and a few people were sitting toward the rear of the auditorium. I walked down, I walked forward down the center aside because I usually like to sit up front. Then I saw an old gentleman sitting over to the right, and he sort of drew me over to him. So I went over and sat beside him. And then I noticed that he was saying his beads. Even though he had his beads in a bag, I could hear them. I could hear them. And I could see his body moving. And I felt very comfortable because this was something I was used to. As I was sitting there looking around the auditorium, he just turned around and smiled at me very smiley. इसको भी इमेजिन करिए जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, ये ऑडिटोरियम में घुसे वहां पर, जो भी ये टैगोर सोसाइटी थी। तो प्रभुपाद जिस तरह से प्रवचन तो करना स्टार्ट कर ही दिए थे, जगह जगह पर प्रवचन देने जाते थे लोग, उनको इनवाइट करते थे, वहाँ पे कीर्तन वगैरह भी करते थे। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी थे, तो ये जो व्यक्ति थे वहां गए, अंदर ऑडिटोरियम में गए, और वहां जाने के बाद में उन्होंने देखा कि अभी स्टेज पर तो कोई नहीं है, खाली पड़ा है। और कुछ लोग, बहुत कुछ ही लोग अभी ऑडिटोरियम में बैठे थे, मतलब ऑडिटोरियम में ज्यादा कुछ भरा हुआ नहीं था। तो वो चलकर गए और वो आगे जाकर बैठे। कभी आप किसी प्रोग्राम वगैरह में गए हो तो वी ऑलवेज प्रिफर टू सिट इन फ्रंट, क्योंकि आगे हम बैठते हैं तो आगे से अच्छे से दिखाई देता है, पीछे तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो हाँ, ये व्यक्ति हमेशा आगे बैठना पसंद करते थे, तो वहां पर गए और वहां पर उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति को देखा जो दाईं तरफ बैठे थे। यस, राइट इज दाया, लेफ्ट इज बाया। तो वो दाई तरफ बैठे थे, और उनको देखकर, मतलब वो कौन थे, प्रभुपाद जी थे। तो उनको देखकर ही सॉर्ट ऑफ ड्रू, मतलब उनको लगा कि क्या ये तो कुछ अलग आदमी है, इनके पास जाना चाहिए। तो वो गए और वहां पर जाकर उनके पीछे बैठ गए, और फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो अपनी माला में कुछ कह रहे थे, मतलब माला जप रहे थे, और उनके बैग में माला भी थी। तो मैं उनको सुन पा रहा था, वो जो भी माला पर कह रहे थे, और मैं देख रहा था उनकी बॉडी भी हिल रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल, उनको देखकर बहुत अच्छा उनको लग रहा था, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो वो भी करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जब करते थे, बट बिकॉज ही वॉज अ म्यूजिशियन, तो वो भी अपना कुछ गाना वाना गाकर ऐसे करते हैं। तो हम कुछ भी, या तो व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है, थोड़ा ट्यून में वो चैंटिंग कर रहा है, तो वो थोड़ा इस तरह से बॉडी शेक करेगी उसकी, या कोई व्यक्ति गा रहा है तो बॉडी शेक करेगी। सो आई वॉज सेइंग दैट या दिस वॉज समथिंग आई वॉज यूज टू। तो मैं वहां पर बैठा था ऑडिटोरियम में,
इस तरह से। और वो जो व्यक्ति थे वो इस तरह से पीछे मेरी तरफ मुड़े, एंड ही स्माइल्ड एट मी वेरी नाइसली। प्रभुपाद जी उनको देखकर मुस्कुराए बहुत अच्छे से। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद जी saw that person and he smiled. He nodded his head and nodded my and I know and I nodded my head, and he smiled and turned around. Then he turned back to me again and softly asked me if I was from India. I said, "No, sir, I'm not from India. I'm from here, the United States." He turned back and he kept chanting with his beads. Then he turned around the next time and asked if I was a Hindu. I said, "No, sir, I'm not a Hindu. I'm a Muslim." And he said, "Oh, very good, very good. Yes, many times I hear the children in India reciting the Quran." And then he turned back around and his body was moving, rocking, and he was working with his beads. तो देखिए आगे क्या हुआ। प्रभुपाद जी पीछे उनकी तरफ मुड़े और मुड़कर ही स्माइल्ड। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से उनकी तरफ मुस्कुराए और अपनी मतलब ही नोडेड हिज हेड। और वो जो व्यक्ति है वो भी इस तरह से ही ऑल्सो नोडेड हिज हेड, एंड इस तरह से वो भी मुस्कुराए प्रभुपाद जी की तरफ देखकर। फिर वापस से प्रभुपाद जी वापस आगे की तरफ मुड़ गए, फिर वापस से पीछे की तरफ मुड़े प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने उनको देखकर उनसे धीरे से पूछा कि क्या आप भी भारत से हैं? तो वो व्यक्ति कहे, नहीं नहीं सर, मैं भारत से नहीं हूं, मैं तो यहीं से हूँ, मैं तो अमेरिका से हूँ। अच्छा। तो फिर वो वापस से पीछे मुड़े, मतलब वापस से अपनी तरफ मुड़े और फिर वो वापस से चैंटिंग करने लग गए। फिर वापस से वो पीछे मुड़े और फिर उन्होंने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो फिर वो व्यक्ति कहे, नहीं नहीं सर, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। सो प्रभुपाद जी सेड कि अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने देखा है काफी बार भारत में जो बच्चे हैं वो कुरान वगैरह पढ़ते थे। तो हाँ, वो वापस से अब अपना सीधा होकर वापस से वो अपना चैंटिंग करने लगे, एंड हिज बॉडी वॉज मूविंग, रॉकिंग, एंड ही वॉज वर्किंग विथ हिज बीट्स। माला जप रहे थे, घुमा रहे थे। Then there was a few more exchanges of pleasantries, sort of intermittent. And then a lady came up on the stage and announced that the lecture was to begin, and if the fox could give the speaker a round of applause, they would welcome him to the stage. At that point, the man I was sitting next to put his hand on my shoulder and said, "Excuse me, sir, could you do me a favor?" And I said, "Yes, anything." He said, "Would you watch over my books?" I looked down on the floor and he had several boxes of books and an umbrella and several other articles. I said, "Yes, I would watch over these." And he said, "Excuse me." He walked up the aisle, and surprisingly, he walked up on the stage, and it was the man I had come to hear, Swami Bhakti Vedant. तो अब ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पर आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे, पूरा ऑडिटोरियम भर गया था। और अब ये एक महिला वहां स्टेज पर गई, अभी तक स्टेज खाली था। अब वो स्टेज पर गई और स्टेज पर जाकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब एक व्यक्ति हैं जो यहाँ आए हैं, वो कुछ लेक्चर देंगे, कुछ प्रवचन करेंगे। तो आप सभी उनका स्वागत करिए तालियों के साथ। और फिर उस समय वो जो व्यक्ति है, वो जो बैठे थे, तो उनके पास में जो व्यक्ति थे, कौन? प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, उन व्यक्ति के, और उनसे पूछा कि क्या आप मेरी पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे? क्या मेरी पुस्तकों को आप देखना चाहेंगे? तो उन व्यक्ति ने नीचे देखा, उन्होंने देखा वहां पर बहुत सारी किताबें पड़ी थी और एक उनका छाता पड़ा था और कुछ आर्टिकल्स वहां रखे थे। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं देखूंगा आपकी किताबें जो हैं। तो फिर उन्होंने कहा, अच्छा एक्सक्यूज मी। और फिर बाद में वो गए, चलकर वो स्टेज पर चले गए प्रभुपाद जी ने पहले उनसे पूछा किताबों के विषय में कि आप इस तरह से मेरी किताबें वगैरह देखना चाहेंगे?
और फिर ये पूछने के बाद में प्रभुपाद जी स्टेज पर चले गए। और बाद में उन व्यक्ति को पता लगा कि अच्छा, ये जो व्यक्ति स्टेज पर गए हैं, ये वही व्यक्ति है जिनके विषय में मैंने सुना था, स्वामी भक्ति वेदांत। शुरू में इन्होंने बोला था कि नहीं, यहां पर मेंशन था दैट ही हैड नेवर मेट श्रीला प्रभुपाद, कभी प्रभुपाद जी से नहीं मिले थे। तो इस तरह से ही हैड some interactions with him. He walked up on the stage and introduced himself to the people and tried to get them to come forward. He said, "Come forward, come forward." A few of them came up to the front. There were mixed couples, many Indians, male and female, mostly middle aged and some college aged. A lot of professor types and ladies were there. तो ठीक है, प्रभुपाद जी इस तरह से गए स्टेज पर और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि कहाँ से क्या आएंगे, क्या करेंगे। और सबको उन्होंने कहा कि आप सब आगे आ जाइए। मतलब ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा स्कूल्स कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम होने वाला होता है, तो अगर बच्चे पूरे हॉल में इधर उधर बैठे हैं और बीच में कुछ जगह है, तो सबको आगे बुलाया जाता है कि जगह खाली है, सब आगे आ जाइए, पीछे मत रहिए, आगे आ जाइए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वॉज टेलिंग एवरीवन कि कम फॉरवर्ड, आगे आ जाइए। तो काफी लोग वहां पर आगे आ गए थे। तो बताया जा रहा है कि पूरा जो ऑडिटोरियम था उसमें अलग अलग एज के लोग थे। कुछ कॉलेज के बच्चे थे, कुछ थोड़े बीच की एज के बच्चे थे, बच्चे नहीं मतलब लोग थे। और मेल फीमेल्स, बहुत इंडियंस भी थे वहां पर। इस तरह से वहां पर कुछ प्रोफेसर थे, कुछ लेडीज थी। इस तरह से मिक्स पूरा ग्रुप था। Then he began his speech. He dove right into it. He just started exclaiming, proclaiming the greatness of the Creator, and that the most important thing is to remember the Creator and remember God. He began to expand on God consciousness, what God consciousness is, and how God is everywhere, and how it behooves us all to remember God, no matter what we call Him, what names we call him by, but that we should call him. He gave a demonstration which was very moving. He chanted Hare Krishna, Hare Rama, and spoke about the power and saving grace in the mantra. He took a little break about halfway through and had some water. The last thing he said as he was coming down from the podium was that he had copies of the Srimad Bhagavatam. He explained that he had been working on them and that they came in 3 volumes and were $16. Then he concluded and came down. तो अब उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपना प्रवचन शुरू किया और बिल्कुल जो काम की बात है वहीं से स्टार्ट किया, कुछ घुमा फिरा कर नहीं। बिल्कुल जो काम की सटीक बात है वो ही स्टार्ट की। क्या? द ग्रेटनेस ऑफ द क्रिएटर। कि एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि आप जो भी अपने आसपास वस्तुएं देखते हैं, इट इज अ डिजाइन। तो आप देखते हैं हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है, तभी वह डिजाइन है सामने। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, कुछ भी वस्तु कुछ भी वस्तु जो भी आपके आसपास है, इट इज अ डिजाइन, है ना, किसी ने सृष्टि की है उसको। तो उस क्रिएशन के पीछे हमेशा एक क्रिएटर होता है। तो उसी तरह से ये इतना बड़ा जो जगत है, पूरा जो विश्व है, इट इज ऑल्सो अ डिजाइन। जब हम छोटी मोटी वस्तुएं देखते हैं, ये अपने आप प्रकट नहीं हो सकती, इसके लिए कोई डिजाइनर होना जरूरी है जो उसको बनाए। तो कैसे जो पूरी प्रकृति है, पूरा जो विश्व है, वो अपने आप कैसे आ सकता है? देखिए, इन सब बातों पर जब हम विचार करते हैं तभी समझ में आती है।
जैसे ठीक है, ये आप ऐसा नहीं है कि पहली बार ही सुन रहे हैं, ये बात पहले भी आपने सुनाई है। पर मैंने जब पहली बार ये बातें सुनी थी, तो ये सब कुछ बहुत ही अमेजिंग सी लगती है कि हाँ, बात तो सही है। हम जो भी छोटी मोटी चीजें भी देख रहे हैं, सबका है, कोई ना कोई डिजाइनर है। कोई भी अपने आप वस्तु नहीं आई है। तो ये पूरा जगत कैसे अपने आप आ सकता है? और डेफिनेटली पूरा जगत कोई व्यक्ति तो नहीं बना, व्यक्ति मतलब कोई हमारी तरह इंसान तो नहीं बना सकता है। हमने तो नहीं बनाया है, इज इट नॉट? मुझे पता है मैंने नहीं बनाया, आपको पता है आपने नहीं बनाया, पड़ोसी मतलब यहाँ पर जो भी लोग आपके पास है उनको भी पता है उन्होंने नहीं बनाया। पर किसी ने तो बनाया है, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज गॉड। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी, ही बिगिन टू एक्सपैंड ऑन गॉड कॉन्शियसनेस, क्रिएटर से स्टार्ट करते करते कि आप देखेंगे कि जो, देखिए, ये सारी बातों पर विचार करने से स्पष्ट, एकदम स्पष्ट होता है कि हाँ, कुछ भी बाय चांस तो नहीं हो रहा है। देयर इज डेफिनेटली अ कंट्रोलर, एक नियामक जरूर है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीजें बनाए हैं, सबकी सृष्टि की है। सो यस, इस तरह से करते करते अब प्रभुपाद जी गॉड कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने लगे कि गॉड कॉन्शियसनेस है क्या, ना भगवान कौन है, कैसे भगवान सब जगह है, कैसे वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, और कैसे हमें उनका स्मरण करना चाहिए। अब शुरू में इस तरह से वहां पर प्रभुपाद जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि हम उनको किन नामों से बुलाते हैं, किन भी नामों से बुलाए, पर हमें उनको बुलाना चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए दैट गॉड एग्जिस्ट। प्राय प्राय आप देखेंगे पाश्चात्य देशों में पीपल आर, मतलब उनकी जो कॉन्शियसनेस है दैट इज गॉडलीनेस। भगवान पर कुछ विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान कुछ होता भी है कि नहीं। प्राय प्राय ऐसा होता है, वहां पर लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ मतलब नहीं है, बस अपना इंद्रिय तृप्ति में बस लगे हैं। सो यस, इस तरह से ही गेव अ डेमोन्स्ट्रेशन विच वॉज वेरी मूविंग। मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी एग्जाम्पल्स से बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे थे, जो सच में लोगों को समझ आ रहा था। इट वॉज स्ट्राइकिंग इन देयर माइंड्स। अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं या कभी सुने हैं, तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी बहुत सरल भाषा में बातें बताते हैं, रिपीट भी करते हैं, बट वो बहुत डीप होती है। डीप का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जो बात उनसे सुनेंगे, आपको बिल्कुल उनकी बातों से मालूम चलेगा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बाद में ही चांटेड हरे कृष्णा हरे रामा, और उन्होंने मंत्र, ये जो महामंत्र है, इसकी विशेषता बताई कि कैसे, कितना पावरफुल है, किस तरह से रक्षा करने की क्षमता है, कि भगवान से अभिन्न है। फिर उन्होंने कुछ थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा पानी पिया, तो और बाद में उन्होंने आखिरी में क्या बताया, जब वो नीचे उतर रहे थे, उन्होंने अपनी श्रीमद् भागवतम की कॉपीज के विषय में उनको बताया, सबको बताया कि किस तरह से वे इनको प्रिंट करने में ही वर्क सो हार्ड, कितना कितना टाइम उनको लगा। और ही टोल्ड दैट इट वाज $16, 3 वॉल्यूम्स हैं। और बस उन्होंने पूरा कंक्लूजन करके ही केम डाउन। अ लॉट ऑफ पीपल वेंट ओवर टू हिम, सम वर टिमिड, सम वर एंथुजियास्टिक। जैसे देखिए, मैं प्रभुपाद जी का एक वीडियो देख रही थी, उसमें प्रभुपाद जी वॉज रिंगिंग अ बेल, और पीछे जो भी बहुत सारे लोग हैं, भक्त हो गए, अब वो डिसाइपल्स हो गए प्रभुपाद जी के, वैष्णव आचरण में तिलक विलक लगा के, दे आर डांसिंग वेरी एंथुजियास्टिकली। तो मुझे मतलब ये देखकर ऐसा लग रहा था कि आप देखिए कितनी ये, मतलब जादुई सी चीज है कि प्रभुपाद जी इस तरह से जाकर
जिन लोगों को भनक भी नहीं है भगवान कौन है, या मतलब पीपल मतलब जो भी लोग हैं, कंडीशन सोल मीन्स वो सिर्फ अपने मन की करना चाहता है। पर आप देखिए किस तरह से वहां पर जो लोग थे, किस तरह से प्रभुपाद जी को उन्होंने सरेंडर कर दिया, दैट यस, जो भी स्वामी जी कह रहे हैं इट इज राइट। और ऐसा नहीं भावुकता में कुछ किया, इट इज रियली लाइक वेरी बिग थिंग, कोई छोटी बात नहीं है ये। और आपको छोटी लगती है तो आप यू कैन ट्राई टू प्रीच, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं तो यही बात सोचती हूँ कि यहाँ भारत में आप देखिए, मतलब कितना मुश्किल है किसी व्यक्ति को कन्विंस करना कि वो भगवान की भक्ति करने लग जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी कन्विंस नहीं होता है, बट स्टिल कितना मतलब कितना लोगों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब भी उनको नहीं समझ आता है। और बाहर के लोगों को किस तरह से प्रभुपाद जी ने कैसे क्या किया सब कुछ, ये भगवान भगवान और उनके बीच की बात है। बट यस एनीवेज, इस तरह से बहुत सारे लोग उनके पास में आए। कुछ लोग शांत थे, कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे, प्रभुपाद जी की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए थे। सम पीपल शूक हिज हैंड and were asking for books. At first, there were about 15 people gathered around him, talking to him and asking questions. With so many people around, he came over to me and said, Sir, would you do me one more favor? Will you kindly take over the selling of the books? People will be coming to you for the books, so you sell the books and put the money in this little box, and I will be with you in a minute. I said, Fine. तो बहुत सारे लोग इस तरह से आ रहे थे, कुछ लोग प्रभुपाद जी से हाथ मिला रहे थे और उनकी किताब के विषय में पूछ रहे थे कि हाँ हाँ स्वामी जी आपकी बुक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बताइए कैसा क्या है, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग। मतलब वहाँ का ये कल्चर होता है, लोग इस तरह से हाथ वाथ मिलाते हैं, गले वगैरह लगते हैं। सो प्रभुपाद जी से सब इस तरह से कर रहे थे। और शुरू में 15 लोग उनके पास में इकट्ठे हुए और उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। बहुत सारे लोग जब उनके वहां पर उन्होंने मतलब लोगों ने प्रभुपाद जी को इस तरह से थोड़ा घेर सा लिया था, तो वो, अब ये व्यक्ति कह रहे हैं इस तरह से, एक्चुअली ये पूरी जो बातें हैं ना, ये वो व्यक्ति ही बता रहे हैं अभी तक। तो वो व्यक्ति इस तरह से कह रहे हैं, समझ रहे ना कौन से व्यक्ति, जिन्होंने प्रभुपाद जी से कभी मिले नहीं थे, पर अब इस ऑडिटोरियम में वे जाने कि अच्छा ये है प्रभुपाद जी। तो अब वो प्रभुपाद इस तरह से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे पास में आए और उन्होंने कहा दैट सर, क्या आप एक और वुड यू डू मी वन मोर फेवर, क्या आप ये जो बुक्स मेरे पास में है, क्या आप ये लोगों को आप सेल कर सकते हैं? काफी लोग आपके पास में आएंगे बुक्स लेने के लिए, तो आप ये बुक्स उनको बेच सकते हैं, और जो भी लक्ष्मी आती है वो आप इस छोटे से बॉक्स में डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे प्रभुपाद जी engaged him in service, in book distribution service, impromptly। और वो व्यक्ति फिर वो क्या कहते हैं, वो कहे हाँ ठीक है, वो कुछ कह ही नहीं पाए, वो बस वो देखे कि अच्छा अच्छा हाँ स्वामी जी, इतने सारे लोग स्वामी जी के पीछे हैं, ठीक है हाँ ठीक है मैं करूँगा। So while he talked to the people, others came up to me. They must have thought I was somehow his secretary or his traveling companion. And people were coming over to me and asking me personal questions about him, which I could not really answer because I didn't know. Some people were buying the books or looking through them. So this went on, and I was trying to listen to him carry on his conversations with people and carrying on the book selling at the same time. तो हाँ, काफी लोग काफी लोग जब इस तरह से उन व्यक्ति के पास में आ रहे थे जिनसे वो बात कर रहे थे,
तो वो लोग सोच रहे थे कि मैं उनका, जो प्रभुपाद जी हैं, मैं उनका या तो सेक्रेटरी हूँ या मैं उनके साथ में इस तरह से सफर करता रहता हूँ। तो लोग आ रहे थे और मुझसे उनके विषय में पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अच्छा अच्छा, स्वामी जी के साथ में आप मतलब कितना टाइम हो गया है, स्वामी जी से आप कैसे जानते हैं, और आप तो मतलब प्रभुपाद जी की बहुत पर्सनली एक तरह से ये सर्विस हो गई। ही वॉज सेलिंग बुक्स ऑन हिज बिहाफ। तो लोग सोच रहे थे कि हाँ हाँ, आप तो उनके सेक्रेटरी हैं। तो प्रभुपाद जी के विषय में वो क्वेश्चंस करने लगे, पर्सनल क्वेश्चंस, जो उनको पता ही नहीं था कि वो क्या उत्तर दे। उनको कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो क्या उत्तर देते। आप खुद को एक बार इस स्थिति में रखकर देखिए। प्रभुपाद जी एक तरह से सेलिब्रिटी, वहां पर अभी सेलिब्रिटी की तरह है, और इस तरह से कोई सेलिब्रिटी आपसे इस तरह से अचानक से बात करे और आपको कुछ सर्विस दे दे, तो आप तो बिल्कुल, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आप बस फ्लो में, आप बस करते रहेंगे सारी चीजें। तो ऐसे कुछ इनके साथ हो रहा था, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, पहली बार इस तरह से मिला, एंड मैं उनके लिए आई एम ऑल्सो डूइंग दिस सर्विस फॉर हिम। कितनी अजीब सी बात है ना, आप किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं है, पहली बार उनसे मिले हैं, एंड यू आर सर्विंग। तो हाँ, कुछ लोग बुक्स खरीद रहे थे, कुछ देख रहे थे उनके अंदर क्या है, क्या नहीं है। तो इस तरह से ये सब चलता रहा। आई वॉज ट्राइंग टू लिसन टू हिम carry on his conversation with people and carry on the book selling at the same time। तो वो लोगों की बातें भी सुन रहे थे, लोगों से बातें भी कर रहे थे और लोगों को बुक्स भी सेल कर रहे थे। some of the people were looking for a guru and trying to find out what he was supposed to be। वाह, देखिए चैप्टर ये कंप्लीट ही हो गया है। जैसे यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई जा रही है, वहां पर कुछ लोग एक गुरु को तलाश रहे थे, जीवन में क्या करना है, जो हमें गाइडेंस दे सके। तो बस जो लोग थे वो प्रभुपाद जी के विषय में जानना चाह रहे थे कि क्या मतलब ये कौन है, और क्या मैं इनको मेरे गुरु के रूप में स्वीकार करूं, जो ये कह रहे हैं मुझे वैसा करूं। क्या आप बताइए, क्या आप भी कभी अपने जीवन में गुरु की तलाश कर रहे थे, या गुरु नहीं, गाइड कह सकते हैं, कि कोई ऐसा गाइड करने वाला हो जिससे पता लगे कि जीवन में करना क्या है। जैसे मैं हमेशा से ही मैं सोचती थी कि कोई ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो हमें लाइफ में करना क्या है उसके विषय में एकदम सही से गाइडेंस दे। मतलब मैं बस चाहती थी कि कोई ऐसे व्यक्ति हो जिन पर पूरी तरह से मैं विश्वास कर सकूं, बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे वो चलाए वैसे चलूं, पर सही पथ पर। पर आप देखेंगे इस समय ऐसे कोई व्यक्ति मतलब अब मिल जाए, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर कोई एक्सप्लॉइट करने में ही तो लगा है। और ऐसा क्यों? बिकॉज ही इज कंडीशन, वो अपनी अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है बस। इज इट नॉट? आप देखेंगे सभी को गाइडेंस तो चाहिए ही होती है, और हम जो भी भौतिकतावादी जीवन में भी हमारे जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं वो हम गाइडेंस पे ही कर रहे हैं। हमें किसी ना किसी के थ्रू कुछ गाइडेंस मिली है तभी हम कर रहे हैं। शुरू से आप देखिए ना, स्कूल स्कूल में हम पढ़ने लगे तो वो किसी के गाइडेंस, पेरेंट्स की गाइडेंस से कि बेटा ये स्कूल तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। स्कूल पास आउट हुआ तो फिर किसी और की गाइडेंस से कि तुम्हें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए।
फिर उस तरह से हम करने लगते हैं। या घर में भी कुछ भी जो काम वगैरह करने होते हैं, हमेशा हम कुछ ना कुछ गाइडेंस से ही कर रहे हैं, ये जॉब करना चाहिए या घर में ये काम करना चाहिए, जो भी चीजें हैं। तो लेकिन इस बात को आप समझिए, ठीक है, मैं चाह तो रही थी ये सारी चीजें कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गाइड करे लाइफ में क्या करना है, पर आई वॉज नॉट पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। मेरा एक उद्देश्य बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी नहीं था कि हाँ मैं मेरे भक्ति जीवन में कैसे प्रगति करूँ, उसके लिए मुझे गाइडेंस करने के लिए कोई व्यक्ति मिल जाए। नो, गाइडेंस मतलब मैं सोच रही थी कि लाइफ में क्या करना है। अब सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं क्या करना है लाइफ में, कि कौन सी फील्ड, कौन सा प्रोफेशन आपको चूज करना है जिसमें यू विल आप सेटल हो जाएं, वो बाकी सारी जो भी चीजें होती है। तो हाँ, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी लोग, दे वर लुकिंग फॉर अ गुरु, और वो बस समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है ये। दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट। सम ऑफ देम वर रियली इंट्रोगेटिंग हिम, बट ही जस्ट स्माइल्ड and answered all their questions simply. I remember he told them, "You will know. There is no pressure. You will know if I am your guru." He suggested that people go over and read the books. देखिए, बहुत सुंदर बात है ये। कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, तो देखिए शुरू में ही क्वेश्चन करने की बजाय कि हम कहाँ जाएंगे, क्या हम सही पथ पर है, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, वही भगवत गीता में जो बातें बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या वो पता नहीं सही में हमारे लिए अच्छे हैं कि नहीं। शुरू में हो ही जाता है डाउट, क्योंकि श्रद्धा बहुत कोमल कोमल रहती है कि ये सारी बातें बताई जा रही है कि ये सच में प्रैक्टिकल भी है। कहा ही जाता है, जैसे लोग कहते ही हैं कि ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यू सरेंडर सरेंडर, पर ऐसे क्या सरेंडर, कर्म भी तो करना है अपना। हाँ, कर्म करना है, पर किसके लिए करना है। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, किसकी। तो बेसिकली मैं क्या, यहाँ पर बात क्या बताई जा रही है कि जो भी, मतलब इफ यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब आप तो हैं ही, आप सब भक्ति कर रहे हैं, बट एक जनरल वे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जिस पथ पर है उसको फॉलो करके देखिए। और फॉलो करने का मतलब क्या है, दैट यू फॉलो इट वेरी नाइसली। मतलब परफेक्शन की बात नहीं हो रही है, आप परफेक्टली चीजें नहीं भी कर पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में भी कर पा रहे हैं, बट यू डू इट कंसिस्टेंटली विथ योर फुल हार्ट, नॉट हाफ हार्टेडली। हाफ हार्टेडली मतलब आप समझ रहे हैं कि अब जैसे मन नहीं लग रहा है तो वो अलग बात है, पर इंद्रियों को योजना बनाकर लगाना चाहिए। कल ही एक माता जी का क्वेश्चन था कि मैं तो नहीं समझ रही हूँ कि मैं डिवोटी हूँ, ना कहा जाता है कि सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू कृष्णा, पर ठीक है, जो भी शास्त्र में बताया जा रहा है मैं वो तो कर रही हूँ। माला बताया जा रहा है, माला भी कर रही हूँ, श्रवण भी कर रही हूँ, भगवान को भोग भी लगा रही हूँ, पर वो जो हार्ट से जो चीज आनी चाहिए ना, वो नहीं आ पा रही है। तो इस पर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बताते हैं कि मन लगाने को कौन बोल रहा है, हार्ट विल नॉट कम। और इसका कारण है कंटामिनेशन। आज सुबह ही प्रभु जी इस बात को बता रहे थे कि हमारे अनादि काल, सुबह मतलब जपा में, कि हमारे अनादि कालों से, अनादि काल से हमने जो कर्म किए हैं उसका इम्प्रेशन, उसकी छाप हमारे हृदय पे है। हृदय मतलब चित्त बोल लीजिए, कॉन्शियसनेस पर उसका इम्प्रेशन है, गहरा इम्प्रेशन। और वो धीरे धीरे भगवान के नाम जप से, भगवान की भक्ति करने से हटता जाता है, और जितना जितना हटेगा उतना उतना आपका भक्ति करने में और मन लगेगा।
तो आप शास्त्र बुद्धि से भी शास्त्र की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन में कर रहे हैं, तो यही तो करना है। जैसे मन नहीं भी लगे, जैसे वो हार्ट से भी नहीं आ रहा हो, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, बट आप अपनी इंद्रियों को लगाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यू विल नो, आपको पता लग जाएगा, कोई प्रेशर नहीं है। You will know if I am your guru. You will know if this path really is for you. और सबसे अमेजिंग बात क्या है, ये पाथ सभी के लिए ही है। सबके लिए मतलब एकमात्र यही पथ है। क्यों? क्योंकि आप है जीवात्मा, और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो क्योंकि आप जीवात्मा है, और आपका जो नित्य स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है वह क्या है कि आप भगवान के नित्य दास हैं। सो दिस इज द ओनली पाथ जिस पर अल्टीमेटली सबको आना ही है। अब कोई अभी नहीं आ पा रहा है तो वो आगे जाकर कभी आएगा, पर इसके अलावा और कोई गेट नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का। एकमात्र भगवान कृष्ण के अलावा, मतलब अल्टीमेटली अल्टीमेट गोल इज टू गो बैक टू गॉड हेड, कोई दूसरा गेट नहीं है। तो ये चीज आपको पता लगेगी जब आप नियमित रूप से साधना करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से कहा सभी को कि आपको पता लग जाएगा कि मैं आपका गुरु हूं कि नहीं। आप बस बुक्स पढ़िए, और बुक्स पढ़ने से आप समझेंगे। और ठीक है, आगे देखिए। एंड देन द ग्रुप dwindled डाउन टू अबाउट हाफ अ डजन, एंड द फ्यू remaining were just looking at him, and some were too timid to approach him. He walked over to them and spoke to them, putting them at ease. Later, he came over and we counted the collection. And I helped him pack up his box and carry downstairs the boxes of books that were left. As we parted, he thanked me very much, and I gave him my name and address and phone number and purchased a set of Srimad Bhagavatams. तो इस तरह से 12-15 जो भी लोग थे, अब आधे लोग छट गए थे, आधे चले गए थे। उनमें से आधे लोग कुछ थे जो प्रभुपाद जी को देख रहे थे, कुछ लोग इतने मतलब सोच रहे थे। टिमिड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? वर दे फियरफुल और वर दे प्राउड? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हुई है अभी। यस, दे वर फियरफुल। उनमें मतलब साहस नहीं था कि वे प्रभुपाद जी से जाकर कुछ बात कर सके। वो कुछ भी कारण हो सकता है। तो इस तरह से, यस फियरफुल, तो इस तरह से प्रभुपाद जी खुद उन व्यक्ति के पास गए जो लोग वहां खड़े थे, पर वो खुद प्रभुपाद जी के पास आने से थोड़ा घबरा रहे थे। प्रभुपाद जी खुद उन लोगों के पास जाकर उनसे बात किए और उनको संतुष्ट किया। फिर बाद में वे आए, और हम दोनों ने, मतलब ये जो व्यक्ति हैं और प्रभुपाद जी ने, जो भी कलेक्शन था उसको काउंट किया। इन्होंने हेल्प की प्रभुपाद जी की बॉक्स वगैरह पैक करने में, और उनको वो नीचे तक उनके साथ साथ गए, उनको सहायता की उनका बॉक्स वगैरह नीचे तक लेकर जाने के लिए। तो बाद में जब वे मतलब जा रहे थे एक दूसरे को बाय बाय कहकर, उससे पहले उन्होंने अपना नाम प्रभुपाद जी को बताया, अपना एड्रेस और फोन नंबर उनको दिया, और उनसे श्रीमद् भागवतम का एक सेट खरीदा। तो इस तरह से अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। देखेंगे क्या है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। Thank you so much for joining. We had a very amazing discussion today. इसी तरह से हम लीलामृत पूरी कंप्लीट कर देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।